फतेहपुर शहर में सिल्ट सफाई के नाम पर हुए घोटाले का मामला सामने आया है। नगर पालिका द्वारा शहर के 3 बड़े नालों की सफाई के लिए करीब 50 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया था, लेकिन सफाई कार्य में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। टेंडर हासिल करने वाली फर्म ने नालों की सफाई के नाम पर खानापूर्ति करते हुए केवल औपचारिकता निभाई। जीडी रोड बाईपास से मदारीपुर मियाँ साहब की तकिया से बेरुईहार और गढ़ीवा प्राथमिक विद्यालय से मदारीपुर तक करीब 6000 मीटर लंबी नाला सफाई का काम होना था। हालांकि साफ सफाई का कार्य अधूरा रहने और सही तरीके से सफाई न होने के कारण जगह जगह जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस कारण स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई हिस्सों में जल भराव से लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं और कई स्थानों पर पानी भरने से यातायात और रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नगरवासियों ने इस घोटाले को लेकर बड़ी नाराजगी जाहिर की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, यहाँ पे जो है मई महीने में 3 बड़े नाले हैं जिनकी सफाई के लिए जो है टेंडर कराया गया था और उन तीनों नालों की लंबाई जो है लगभग 6 किलोमीटर है और मेसर्स नरेंद्र कुमार की फर्म है जिनको ये ठेका अलाट हुआ था। अभी तक जो है उसकी बिल प्राप्त नहीं हुई है, ठेकेदार का कोई भुगतान नहीं प्राप्त हुआ है, किया गया है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी काम 10% या 20% ही हुआ है, तो संज्ञान में बात आई है। मैं इसकी जो है अपने जेई और एई को भेज करके इसकी जांच कराऊंगा। अगर काम नहीं हुआ है तो काम कराने के बाद ही भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि मुझको आए हुए लगभग 1 महीना हुआ है और मैं रोज़ किसी न किसी वार्ड या मोहल्ले में जाता हूँ, तो पानी के निकास का यहाँ प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं है। मोहल्ले के नालियों का पानी उसी मोहल्ले के तालाब में डाल दिया गया है और तालाब आज की डेट में ओवरफ्लो हो गया है, तो गलियों में पानी भर जा रहा है। जैसे कलेक्टरगंज है, वहाँ से हमें पंपिंग सेट से निकालना पड़ रहा। रानी कॉलोनी है, यहाँ से भी पानी निकासी की व्यवस्था न होने से हमें पंपिंग सेट चलाना पड़ रहा। इसी तरह से ताम्बेश्वर चौराहा पहले डूब जाया करता था, लेकिन वहाँ पे मड पंप लग गया है, तब से आराम है। तो अभी तो स्थिति यही है कि प्रॉपर जल निकासी नहीं है, जिसके कारण से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है और पंपिंग सेट लगाना पड़ रहा है। तो इसकी अस्थायी निदान कराया जाएगा। ये मैंने शिकायत 19/2/2024 को नगर पालिका परिषद में किया, चेयरमैन को बताया, योग बताया। 23/2/2024 को डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद 25/2/2024 को ज्योति निरंजन को दिया। इसके बाद 26/6 में फिर जिलाधिकारी महोदय को दिया। 3/7/2024 को फिर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम निरीक्षण करके निराकरण कराएंगे, लेकिन अतिक्रमण भी है और ठेकेदार ने घास तक अंदर की नहीं हटवाई है और कोई सुनने वाला नहीं। और बीजेपी के कार्यकर्ता माननीय जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल को भी अवगत करा चुके हैं व्यक्तिगत रूप से, और यहाँ के जिला प्रभारी का भी कोई अता पता नहीं रहता। सांसद जी से हम मिले तो सांसद जी ने कहा लगभग कितना जल भर जाता है? यहाँ लगभग 1.5 फुट पानी भर जाता है 1 किलोमीटर की दूरी में। 1.5-2 फुट भर जाता है, आगे तो 2-2 फुट भरा हुआ है। कितने दिनों तक जल भराव रहता है? हाँ, जरा सी बारिश हो जाती है तो पूरा रोड भर जाता है और इस पर किसी अधिकारी को कोई चिंता नहीं है। ना तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को है और न चेयरमैन को कोई। वो तो कहते हैं कि आगरा देखो, लखनऊ देखो, ये अलग समझा देते हैं। जो क्या नाम है आपका? राम बिहारी जी। मैं जिलाधिकारी से मांग कर रहा हूँ कि सीओ ऑफिस से लेकर के पठान मोहल्ला, चमरौड़ी वाला नाला और चमरौड़ी वाला नाला और आगे खलील नगर वाला नाला, वो कई साल से जो है 70 लाख का नाला बना हुआ है, वो पूरा जाम पड़ा हुआ। कागज में पेमेंट हो जाता है। इसकी पैमाइश कराई जाए कि कितना है। कहीं 21 मीटर है, कहीं 18 मीटर है, कहीं 23 मीटर है, कहीं 25 मीटर है, कहीं 28 मीटर है। सब लोग आत्मण हुआ है। इस वजह से रानी कॉलोनी का बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा। 1 किलोमीटर लगभग 1 किलोमीटर पानी भरता। 1.5 फुट ऊंचाई।
ये कहाँ से कहाँ तक भरा रहता है? ये बता तो रहे हैं कि 1 किलोमीटर पानी भरता है। क्या नाम है आपका? घनश्याम सिंह चौहान, कौन सा मोहल्ला है ये? रानी कॉलोनी।